बहुत लश बना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। खुश आमदीद जी एक और व्लॉग में। ये जी सैटरडे का शूट है और ये साथ में तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब की, और इसमें मैंने आलू डाला है। आपको ये ना कहे कि आलू धोकर नहीं डाला, आलू बहुत अच्छी तरह धोकर साफ़ करके डाला। मैं इसी तरह बॉईल कर लेती हूँ, फिर बाद में छील लेती हूँ। यहाँ पर रोस्ट कर रही थी मैं सूखा धनिया और ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि शामी कबाब में ये ना हो तो फिर क्या है। वैसे मेरे पास पिसा हुआ भी था, लेकिन जो फ्रेश की खुशबू होती है ना, वो एक अलग ही बात होती है। खैर आलू मैंने यहाँ पे किया बॉयल, साथ में मैंने सोचा कि थोड़े से जो है वो आलू और चिकन जो कटलेट्स हैं वो बना लूँगी। और शामी जो मैं बना रही थी वो मैंने फ्रीज़ करके रखनी थी, क्योंकि जो है ना वीकेंड पे छुट्टी होती है बेटे को भी, और मेरे जो है वो शोहर नामदार को ये बहुत पसंद है शामी, तो इसलिए मैं ये इनकी तैयारी कर रही थी। खैर जी, सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें फ़ौरन। अच्छा, कुछ लोग, मुझे नहीं पता शामी को आप किस तरह बनाते हैं। मेरा ये तरीका कि मैं जो है वो चिकन भी अंदर ही डाल के बॉईल कर लेती हूँ, नमक डालती हूँ सिर्फ, तो उसके बाद चिकन को निकाल लेती हूँ जब तक कि दाल खुशक करनी होती है। ये आलू अभी हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अच्छी तरह बॉयल हो जाएँ तो फिर इनको भी जो है वो मैं निकाल लूँगी साइड पर। दूसरी साइड पर जी चल रही है मेरी बिरयानी की तैयारी। मैंने बनानी थी हैदराबादी बिरयानी। एक्चुअली वीकेंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है। मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे को जो है वो मेरी बारी होती है, यानी मेरी तो खैर पूरा वीक टर्न होती है, लेकिन मेरा होता है कि सैटरडे को कुछ स्पेशल खाना हो तो मैं अपने हस्बैंड को पैम्पर करूँ, और संडे को उनकी बारी होती है कि वो कुछ अच्छा और मज़ेदार यम्मी सा बनाएं तो वो मुझे पैम्पर करें। तो मुझे लगता है कि जो है ना वो रिश्ते इसी तरह चलते हैं, कुछ आपकी तरफ से झुकाव होना चाहिए, कुछ अगले बंदे की तरफ से। और यहाँ पे साथ साथ में बिरयानी के साथ सैलेड ना हो, रायता ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और ये चुकंदर जो है ना वो यहाँ पे तो आम रूटीन में मिलता नहीं है, जैसे पाकिस्तान में मिल जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे ढूंढना। और अगर मिलता भी है तो वो पता नहीं कितने दिनों का, जैसे प्रिजर्वेटिव करके रखे होता है ना वो वाला। ये फ़्रेश वाला बहुत कम मिलता है, लेकिन मैंने ये फ़्रेश वाला मंगवाया था दूसरे सिटी से, तो ये जो है ना वो फिर एक्सपेंसिव भी काफ़ी पड़ता है, लेकिन ये है कि ये सही रहता है। मेरे जो है ना पाँव में बहुत दर्द होता था, तो मुझे लगा कि मुझे आयरन डेफिशिएंसी हो रही थी, तो वाकई जिस दिन से मैंने ये खाना शुरू किया और अपनी आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू किए तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अगर आप लोगों के भी पाँव के ये जो नीचे वाली साइड है इनमें दर्द होता है एड़ियों वगैरह में, तो ज़रूर ये ट्राई करें, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे जी मैंने फटाफट चिकन कटलेट्स बना के फ्रिज में रखे थे। शामी जो है वो बना के फ्रिज में रख दी कि जब तक वो जो है वो फ्रीज़ हो जाएँ तो फिर मैं उनको ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी। मीठे में मैंने बस ये फ्रूट्स, जस्ट ये हमें दोनों को बहुत पसंद है फ्रूट्स जो है ना वो इस तरह चाट मसाला डालकर और ठंडे यख हों तो फिर खाने का इनका अलग ही मज़ा, अलग ही लेवल है। और अच्छा, बहुत सारे लोग ना वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, आप हमें बताएं हम इटली किस तरह आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, इटली आना या कहीं भी बाहर के किसी मुल्क जाना इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझ लेते हैं। पाकिस्तान में बैठकर शायद हम बड़ा फैसिनेट हो रहे होते हैं कि वहाँ की लाइफ है, ये है वो है। कहीं पे भी आप जाएं दुनिया में स्ट्रगल उतनी ही होती है जितनी आपको पाकिस्तान में करनी पड़ी बस। हाँ, लेकिन पाकिस्तान और जो है ना वो बाहर ये इतना फ़र्क है कि यहाँ आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। आपको ये परेशानी नहीं होती कि यार आज दिहाड़ी नहीं लगेगी, आज कमाऊँगा नहीं तो आज क्या करूँगा बच्चों के लिए, घर के लिए, ये सारे मसले मसाइल नहीं होते। बेशक आप यहाँ पे थोड़े से शुरू करें, लेकिन आपको काम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता, कोई करने वाला हो सही मेहनत। और ये भी है कि यहाँ पे भी बहुत सारे फ़ारिग लोग मिलेंगे आपको, ऐसा भी नहीं है कि फ़ारिग नहीं मिलेंगे। खैर जी, ये सैटरडे को मैंने बोला था ना मैं उन्हें अपने हस्बैंड को पैम्पर करती हूँ, उनके लिए कुछ स्पेशल करती हूँ। यहाँ पे मैंने बिरयानी को दम लगाया हुआ था, बिरयानी मेरी हो गई थी रेडी, साथ साथ मैं कटलेट्स बना रही थी और यहाँ पे मैं अपना टेबल भी डेकोर कर रही थी। मैंने कहा आज उन्हें पूरी जो है ना वो रेस्टोरेंट वाली फीलिंग देनी है मैंने तो अभी जो है वो मैंने काम ये है सारा कर लिया था, टेबल वगैरह। मैंने कहा फटाफट ये बन जाए। कभी कभी ना इंसान को अपने आप को भी ऐसा जो है ना वो पैम्पर करना चाहिए। ये मेरे जी कटलेट्स, ये मेरा फ्रूट सैलेड हो गया, ये मेरा वैसे वेजिस, ये मैंने बर्तन लगाए हैं, रायता हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, एंड अभी बिरयानी जो है वो हम डालेंगे। दैट्स इट। चलो बेटू पढ़ो, बिस्मिल्लाह वाला बारका तिल्ला। यम। खैर जी, ये संडे का शूट है। मेरे हस्बैंड ने बनाया था नाश्ता। मैंने पहले कहा ना कि
सैटरडे पूरा वीक खैर मेरी बारी होती है, लेकिन सैटरडे को मैं कुछ उनके लिए स्पेशल करती हूँ, कुछ पैम्परिंग करने वाला बच्चे के लिए। मुझे लगता है कि सब लोगों को करना चाहिए ना। यहाँ पे आपके रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई नहीं होते तो एक दूसरे से ही, वो कहते हैं ना पंजाबी, जब मत्था मारना होता है तो बेहतर है कि ज़रा अच्छे अंदाज में बंदा मत्था मार ले एक दूसरे से। तो संडे को मेरा पैम्परिंग डे होता है, तो वो कुछ अच्छा बनाते हैं स्पेशल, नाश्ता वाश्ता उन्होंने पूरा रेडी करके मुझे बोला कि चलें जी आ जाएँ, अब उठ जाएँ, और बेटे को भी। तो फिर यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता, बहुत ही मज़ेदार पराठे, वो जो होता है ना बलों वाले पराठे, घी भर के, और साथ ऑमलेट, और सारा उन्होंने पूरा बड़ा अच्छा टेबल लगाया हुआ था। हाँ जी, संडे शुरू हो गया है। लोगों का संडे आराम करके जाता है। मैंने 100 काम सोचे होते हैं। अभी मैंने बेड बनाना है, अभी सिर्फ उठे हैं, और संडे को मेरी छुट्टी होती है बहुत सारे कामों से जो कि मेरे हस्बैंड निपटाते हैं। खैर नाश्ते से फ्री होकर बेडशीट बनाकर तो मैंने जो है वो मशीन चला दी। मैंने 50 मिनट्स का टाइमर लगाया था, मैं देखने आई थी 25 मिनट्स रह गए। हस्बैंड ने बोला कि अब जाकर अपने सारे काम कर लो, बाकी अब किचन आज मेरे हाथ है, मेरे सर पर है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं वो सब देखता हूँ। यहाँ पे जी कपड़े शपड़े मेरे धुल गए थे, और मैं ना, मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं, हम इटली आना चाहते हैं, हम किस तरह हैं, हम किस तरह वीज़ा अप्लाई करें। मैं इतने व्लॉग्स बना चुकी हूँ, प्लीज़ वो सारे व्लॉग्स डिटेल से देखें। इटली आना ना इतना आसान नहीं है कि कोई भी बगैर वीज़ा के आ सकता है। ठीक है, डंकियाँ लगा के लोग आते हैं, लेकिन हर कोई वो भी नहीं लगा सकता। क्या बन रहा है ये? चिकन वाइट कढ़ाई मैंने बता दिया था। अभी क्या किया, इसमें क्या डाला ऑयल में सबसे पहले? इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले डालना। बेटा एक मिनट खामोश हो, वैसे मुझे रेसिपी आती, लेकिन आप बताएं, ब्लॉग में भी शूट हो जाएगी। वो अदरक और वो क्या कहते हैं उसका नाम है, थोड़ा सा नमक और ये वो थी मोटी इलायची डाली है, लेकिन उसे निकाल दिया, सारा दाने डालने हैं उसके, ताकि चिकन ठीक है। खड़े मसाले, थोड़े से मोटी इलायची के दाने, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसको फ्राई करके फिर क्या करना है? फिर अब थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के इसको फ्राई करना है। लहसुन डाल के साथ थोड़ा सा पानी डालना, फिर इसको बंद करके रख देना। हाँ, जब तक ये गोश्त टेंडर ना हो जाए, यानी कि सॉफ्ट ना हो। उसके बाद फिर ये दही में क्या डाला है आपने? दही में मसाले डाल रहे हैं, इसमें वो काली मिर्च है, और थोड़ा धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है। धनिया और जीरा जो है वो आपने जी रोस्ट कर लेना है हल्का सा, और फिर इनको क्रश कर लेना है, फिर इसमें डालना, और ये हरी मिर्च है बस, है ना? नमक, काली मिर्च, धनिया और जीरा, साबुत धनिया और जीरा रोस्ट करके थोड़ा सा, फिर क्रश करके, फिर हरी मिर्च ये डाल के पकाना, और एंड पे क्रीम डाल के फिर ये आपने अदरक एंड हरी मिर्च डाल देनी है, और थोड़ा सा गरम मसाला, और दैट्स इट। आपकी वाइट कढ़ाई तैयार है, गर्मा गर्म रोटी नान जिसके साथ भी आप खाना चाहें। नान भी हमने घर पे बनाने हैं, उसका हमने रात को जो है वो, आज चूँकि वीकेंड है तो सारा जो है वो कुकिंग मेरे बेटर हाफ कर रहे हैं। ये हम लोगों ने जो है ना वो रात गूंद के रख दिया था अपना आटा, खमीर हो गया, खमीर क्योंकि नान जो है वो इसी के बनते हैं, खमीर के। ये देखिए जी कितना सॉफ्ट। अब इसके हम नान लगाएंगे पैन में। यहाँ पे जी अब आ गई थी नान की बारी, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प करवाती हूँ कि अकेले कैसे लगाएंगे, कि बेलना भी और सारा कुछ करना। फिर ये देखिए गर्मा गर्म नान हमने घर पे खुद पैन में बनाए थे, तो बहुत ही मज़ेदार और इतने सॉफ्ट बनते हैं ना। आप लोग भी रात को गूंद कर रख दें और पैन में इसको लगाएं एक तरफ से, बहुत मज़े के बनते हैं ये। साथ में हमारी वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी थी बिल्कुल। सैटरडे को मैं उनके लिए कुछ खास बनाती हूँ, संडे को मैंने तो खैर सैटरडे को फुल सरप्राइज़ दिया था ना, उन्हें तो आइडिया भी नहीं था कि मैं इस तरह कुछ रेस्टोरेंट वाली फीलिंग दिलाऊँगी उन्हें। वो टेस्टी नाम भी अच्छा है ना? वैसे बटर भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा बटर बहुत मज़ेदार है। वाइट कढ़ाई विद होममेड नान, वाव। खैर जी खाना वाना खाने के बाद हम फिर बाहर लाजमन निकलते हैं, ये हमारी रूटीन होती है, क्योंकि एक तो बच्चे के साथ एंजॉय करना होता है, फैमिली डे होता है, और उसके बाद कुछ शॉपिंग के लिए भी हम आए थे। मार्केट एक दो खुली हुई थी, और ये जो है ना, ये जो शॉपिंग की थी हमने सैटरडे को की थी। संडे को भी कुछ कुछ मार्केट्स यहाँ पे ओपन होती हैं, 2-4 दुकानें, ऐसा नहीं है कि पूरी होती है। ये इटली का फ़ायदा कि यहाँ पे सारी मार्केट्स बंद नहीं होती, संडे वाले दिन भी टाइमिंग्स के हिसाब से 12 बजे तक खुलती हैं। तो हमने यहाँ से 2-4 चीज़ें लेनी थी, लेकिन ये सैटरडे शाम का शूट है कि यहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग की थी मैंने अपने बेटे के लिए। मुझे 2-4 चीज़ें लेनी थी, शर्ट्स और कैप वगैरह लेनी थी, उसके स्कूल में चाहिए थी। तो हम जो है वो HM आ गए थे, क्योंकि HM से बेहतर कपड़े कहीं पे भी नहीं मिल सकते। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिटी में जितनी शॉप्स हैं ना, मुझे उनमें HM सबसे बेहतर लगता है अभी। और कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, सेल भी लगी होती है और प्रमोशंस भी होती हैं, और कपड़े बहुत अच्छे हैं यहाँ के ना। यहाँ से ना लूँ तो फिर मैं नापोली से, किया भी ब्रांड है,
के भी किया भी लोग डिफरेंट बोलते हैं, वहाँ पे भी 2-3 ब्रांड्स हैं, वहाँ से ले लेती हूँ। तो मुझे जो है ना वो 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वो यहाँ से ली। और फिर इसके बाद जो है वो हम घर की तरफ चले गए। शाम हो गई थी तो हमने सोचा कि अब घर की तरफ चलते हैं। खैर जी, बस यही है देसी फैमिलीज़ का जो वीकेंड है ना वो इसी तरह गुजरता है। खाना पकाना, बाहर निकल जाना, फैमिली डे, क्योंकि यहाँ पे और तो होते नहीं, तो मुझे लगता है छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देती थी। अब मैं ये कहती हूँ कि यार यहाँ पे और कोई तो होता नहीं, आप खुद ही होते हो। पाकिस्तान में आपके पास एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके घर चले जाओ, ये हो जाए वो। ईद पे भी यहाँ पे आप अकेले हो, हर तरह से अकेले हो, तो आपने खुद हर चीज़ को मैनेज करना है। तो ज़िंदगी जो है ना वो कहीं पे भी आसान नहीं होती, स्ट्रगल करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि इटली आना बहुत आसान है, इटली आना इतना भी आसान नहीं, यहाँ आकर फिर सेटल होना, हर चीज़ देखना, ये इतना आसान नहीं। खैर जी, होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।